बताइए कि तब क्या, जब वो एलओपी रहे अजीत पवार, तो क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार उनको नजर नहीं आता था? क्या उनको उस वक्त ये समझ में नहीं आया? चारा घोटाला लालू जी का इनको नजर नहीं आया? कांग्रेस आज जब INDA घमंडिया गैंग बनाकर खड़ी है, तो आम आदमी पार्टी का भी इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। आज जब संजय सिंह अंदर जा रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं कि मैं इनसे अलग खड़ा हूं। राजनीति की चटनी ऐसे ही होती है, जब इस तरफ होती है तो अच्छा, और जब उस तरफ जाती है तो राजनीति की चटनी ऐसे ही होती है। लेकिन एक शब्द मैंने हमेशा यहाँ पे डिबेट पे नहीं लिया, और उस डिबेट का, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप आई है डिबेट पे, और वो शब्द है घमंडिया। घमंडिया शब्द मैं डिबेट में अपने, वैसे क्योंकि चाहता हूं कि स्वस्थ डिबेट हो, तो इसलिए मैं, क्योंकि पब्लिक डिबेट करता हूं, और पब्लिक में मुझे मालूम है कि अगर एक शब्द को एक्सेप्टेंस किया तो कहां जाके तली लगेगी मुझे खुद नहीं मालूम। तो इसलिए मैं शब्दों के चयन में बहुत ध्यान रखता हूं। जी, रुंझुन को बोल लें, तो आज वो बोले ही नहीं। रुंझुन, कब जा रहे हो वापस बिहार? 2-1 दिन में। 2-1 दिन में जा रहे हो, फिर वापस कब आओगे? पता नहीं सर। अरे ऐसा ना बोला करो यार, जल्दी आना। जी, राजनीति में अशिष्टता इतनी हद पार कर चुकी है कि शर्म को भी शर्म आती होगी। अभी भाई साहब बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के कि पत्रकार के ऊपर अभिसार शर्मा वगैरह, नाम नहीं लेंगे, नाम कोई नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी पत्रकार का। आप अपनी पत्रकार पे बात करिए, बहुत स्पष्ट है। जी, ये पत्रकार के बारे में कह रहे थे, ये पत्रकार वो पत्रकार है जो केंद्र सरकार के अगेंस्ट में बोलती है। इनको दर्द हुआ एक बिहार में, जबकि वो यूट्यूबर है, पत्रकारिता से रिजाइन। नहीं, यूट्यूबर भी पत्रकार है भाई रुंझुन। ठीक है सर, ग्रामर ठीक करो, नहीं तो फिर मुश्किल है। वही कह रहा हूँ ना, एक बिहार में वो पत्रकार था जिसपे NSA लग गया, उस टाइम कहाँ गई बोलती? ये नेता लोग सारे भ्रष्टाचार और दंगा के यही जड़ हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही के लिए FIR जो क्या नहीं हुआ। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ 100 करोड़, जो छोटा राज्य है, कम आमदनी आता है 50 करोड़, उससे छोटा है 25 करोड़, सब में इसी तरह भ्रष्टाचार है। और जी, मैं आया जी। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं सर, हाँ। कि आपने एक बात कहा था, मुझे अभी याद आया है, रामलीला मैदान में उनके ऊपर, कपिल सिब्बल जी के ऊपर इन्होंने कहा था उनकी जांच होनी चाहिए। उन्हीं कपिल सिब्बल को रामलीला मैदान में उनके सामने ऐसे कर रहे थे। ये आम आदमी पार्टी के, अरे कोई बात नहीं, समय बदल गया। तो समय बदल गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ईमानदार हैं? जिनको भ्रष्टाचार कह रहे थे, भ्रष्टाचारी कह रहे थे, उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ अब नहीं खड़ी होगी। खिचड़ी पक चुकी है, कांग्रेस इनसे अलग होने की कगार पर खड़ी है। देख लेना, आने वाले टाइम पर इनको शीला दीक्षित जी का इतना बड़ा श्राप लगेगा कि आने वाले टाइम पर रोड पर खड़े हो जाएंगे। शीला दीक्षित विकास किया, शीला दीक्षित ने, जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। शीला दीक्षित तक ऐसे विकास पुरुष थी। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। मैंने आपसे कहा था, बड़े बड़े जिन्नात यहाँ पे मौजूद है, अब देखिएगा, वो बांध दिया मैंने वहां पे। जी, अगर किसी के साथ खड़ा हो जाना अगर अपराध है, तो आसाराम बापू के साथ तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी खड़े थे। नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ। और राम रहीम के साथ भी बहुत से लोगों को, बहुत से राजनेताओं के फोटो थे। तो वो बात करी जाए जो तथ्यात्मक तौर से सही हो। और नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप बयान दिया, कब खड़े थे, कब बयान था उनका, कौन सा बयान था? अच्छा, मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ, बयान गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे माननीय, मतलब देखिए, फैक्ट चेक करिए, कोई फैक्ट ऐसा कोई नहीं, गलत नहीं करूंगा। जो फैक्ट है, देखिए पब्लिक नहीं, देखिए पब्लिक डिबेट में एक चीज का ध्यान जरूर रखिए जब बात साहब। जी, मैं आया जी। शराब नीति पे भ्रष्टाचार की बात हो रही है। पी के रात को हम उनको भुलाने लगे, पी के रात को हम उनको भुलाने लगे, शराब में भ्रष्टाचार को मिलाने लगे। शराब भी बेवफा निकली यारो, नशे में तो हमें मोदी जी याद आने लगे। ये लोग वो हैं, एक तो होते प्रतीक जी दो गले, हाँ। कि भाई सुखविंदर सिंह अगर वहां पे पंजाब में ड्रग्स केस के अंदर पकड़े जाते हैं तो लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। वहीं विपरीत परिस्थिति में, या कहो सेम परिस्थिति में, शराब के भ्रष्टाचारी जब यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल जी की कुंडली मैंने खोल दी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की कुंडली ईडी और कानून खोलेगा, और एक कुंडली और मैं खोल देती हूँ। ईमानदारी, भ्रष्टाचार कट्टर, ये राघव चड्डा जो 4 से 5 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ये करोड़ों की शादियां करते हैं, 10-10 लाख के सूट में रहते हैं,
स्विफ्ट चलाते हैं, करोड़ों का हीरा गिफ्ट करते हैं, ये शराब नीति का पैसा है या फिर हवाले का पैसा? ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट, यू हैव अ फुल राइट टू डिफेंड। मैं बिल्कुल आता हूं। जमानत नहीं हुई है बापू की अभी तक। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी के ना। और एक बात और इंश्योर करता हूं, जमानत भाई देखिए मेरी बात सुनिए, जमानत अभी तक नहीं हो पाई है उनकी, बापू की, और जमानत हुई जी। यू हैव द फुल राइट टू डिफेंड। प्रतीक भाई, इसमें ज्यादा मुझे दुख तो है जिस तरीके से, रुकिए एक मिनट रुकिए। हाँ जी, इस चीज का दुख तो जरूर है कि हिंदुस्तानी होने के कारण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक एजेंसियों को दुरुपयोग करके जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालने का कोई दिक्कत नहीं है। कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी औपचारिक ऐलान कर दिए 2024 के चुनाव का। 38 लोगों का इनका गठबंधन एनडीए का, वो भी 8 साल बाद याद है। 2 लोग और इनके फ्रंटल जो एजेंसी हैं, ईडी और सीबीआई, एक फ्रंटल विंग है, तो उनको भी लगा दिया है। कोई समस्या नहीं है। ये देश की जनता तय करेगी, ये देश की जनता 2024 में तय करेगी। जिस तरीके से लोकतंत्र को घोटने का कार्य कर रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनको जेल में डालने का